नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की ऐसी भरोसेमंद और जबरदस्त स्कीम के बारे में जिसने अभी तक सारी स्कीम से बेहतर रिटर्न दिया है। वैसे तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम चलती हैं, जैसे एमआईएस स्कीम है, आरडी स्कीम है, जिसमें अच्छा ब्याज मिलता है। लेकिन अगर इन स्कीम्स को देखें तो इन स्कीम में भी कुछ ना कुछ कमी है। इस स्कीम से भी बेहतर एक स्कीम है जो कि इनसे भी बेहतर रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो आज हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की उसी जबरदस्त स्कीम के बारे में बात करेंगे जहां पर आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलता है और साथ ही साथ आपके पैसों की पूर्णतः गारंटी भी होती है भारत सरकार के द्वारा। जी हाँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आपका पैसा भारत सरकार के पास जमा होता है, जिसमें किसी तरीके का कोई भी नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो स्कीम और किस तरीके से आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स कंडीशन हो सकती है, कितना अमाउंट जमा करने पर कितना पैसा मिल सकता है, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पोस्ट ऑफिस की जिस भरोसेमंद और सुरक्षित स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी स्कीम। शायद आपने नाम सुना होगा। अगर आप एक ऐसा निवेश का विकल्प ढूंढ रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा गारंटेड हो, टैक्स में छूट भी मिले और अच्छा ब्याज भी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम समझते हैं एनएससी स्कीम है क्या। एनएससी जो स्कीम है भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसमें जो ब्याज मिलती है वो सालाना 7.7% की मिलती है, जो कि हर तिमाही रिवाइज हो सकती है। इसकी मेच्योरिटी 5 साल में होती है, यानी 5 साल बाद आपका मूलधन और आपका पूरा ब्याज मिल जाता है। अब एनआईसी खाता खोला कैसे जा सकता है। एनआईसी खाता देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस से खोल सकते हैं। इसके लिए बस आपको केवाईसी की डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। खाता ऑफलाइन ही खुलता है, ऑनलाइन का कोई भी विकल्प नहीं है। एनएससी में निवेश की शुरुआत कम से कम 1,000 रुपए से हो सकती है। अगर आप ज्यादा जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम की कोई भी लिमिट नहीं। हालांकि धारा 80 के तहत 1,50,000 रुपए की आपको आयकर छूट भी देखने को मिल जाती है। तब सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि भाई, जब 5 सालों में 7.7% का ही ब्याज मिलेगा तो क्यों ना हम पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इसमें तो हमें 15 से 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड की ओर जा रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड को पहले समझिए। म्यूचुअल फंड में अगर आपकी सेविंग मात्र 10,000 रुपए की है और आप म्यूचुअल फंड में सारा पैसा निवेश कर रहे हैं, तो वहां पे आपने ये सुना होगा कि म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्की होते हैं। जी हाँ, म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्की होते हैं, जिसमें आपका पैसा कब डूब जाए आपको खुद भी नहीं पता होता है। एंड म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होते, बल्कि लॉन्ग टाइम के लिए होते। यानी 10 से 15 सालों के लिए यदि आप अपने पैसे को निवेश करते हो तो ही आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। अब यदि आपका विजन 3 से 5 साल या 7 साल का है तो फिर आपको बेहतर रिटर्न नहीं देखने को मिलते हैं और पैसा डूबने के हाईली चांसेस होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी निवेश है वो सुरक्षित हो, पैसा डूबे नहीं और कम समय में एक अच्छा अच्छा रिटर्न मिले, तो भाई आप स्कीम में निवेश करना चाहिए जहां पर आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित रहे। तो भाई, हम म्यूचुअल फंड के लिए आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर बचत के कुछ हिस्सा ऐसी जगह निवेश करेंगे जहां पर पैसा सुरक्षित हो तो एनएससी खाता बढ़िया होता है। अब चलिए एनएससी खाता कितने प्रकार से खोला जाता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, एनएससी खाते को 3 तरीके से खोला जाता है, यानी एनएससी खाता के जो टाइप है वो 3 टाइप है। पहला है सिंगल, दूसरा है ज्वाइंट ए और तीसरा है ज्वाइंट बी। अब सिंगल अकाउंट वो होता है जो कि मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा इसी सिंगल व्यक्ति को दे दिया जाता है। ज्वाइंट अकाउंट वो होता है जिसमें ज्वाइंट लोगों के साथ यानी ए और बी पर्सन मिलकर इस खाते को खोलते हैं और इसमें मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ज्वाइंट बी एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि ए और बी दोनों लोगों के साथ खोला जाता है, बट इसमें मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो किसी एक व्यक्ति को ही दिया जाता है जो कि नामित व्यक्ति होता है। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से खाता खोल सकते हैं। अब खाता खोले कैसे। देखिए, आपको खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस ही जाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये खाता पोस्ट ऑफिस में ही खोला जाता है। आपको पोस्ट ऑफिस जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उनकी फोटो कॉपी रख लेनी है, उसमें साइन कर देना है, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल कॉपी भी रखनी है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में आपको एनएससी का फॉर्म लेना है, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस में वही जमा करना है। जैसे ही आपके एनएससी अकाउंट में सील मुहर लग जाती है, आपको पासबुक दे दी जाती है और आपके सारे डॉक्यूमेंट वापस ले लिए जाते हैं। अब एनएससी अकाउंट, जैसे कि मैंने कहा कि आप 1,000 रुपए मिनिमम से खोल सकते हैं, यानी आप जब खाता खुलने जाएंगे तो अगर आप चाहें तो 1,000 रुपए से यहाँ पे खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम जितना अमाउंट है आप उतने से भी खाता खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कितना निवेश करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा 7.7 ब्याज दर के हिसाब से।
जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है, तो यदि आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 5 सालों में 7.7% की ब्याज दर से आपको मिलेगा 1449 रुपए। यदि कोई व्यक्ति 5000 रुपए से खाता खोलता है, तो अगले 5 साल बाद उसे 7245 रुपए मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10,000 से खाता खोलता है, तो उसे अगले 5 साल में 14,490 रुपए मिलेंगे। यदि कोई 20,000 से खाता खोलता है, तो उसे आगे चल के 5 सालों बाद 28,981 रुपए मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति 50,000 निवेश करता है, तो आने वाले 5 सालों में उसे 72,452 रुपए मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे मिलने वाले 2,17,355 रुपए। और यहीं पे अगर कोई व्यक्ति जिसके पास एक अच्छा अमाउंट है, यानी अमाउंट का मतलब मेरा है कि मान लीजिए वो व्यक्ति रिटायरमेंट लिया है, ठीक है? अगर उस व्यक्ति का रिटायरमेंट हुआ है, उसके पास एक अच्छा लमसम अमाउंट है और यदि वो इस स्कीम में निवेश करता है, तो 7.7% के हिसाब से उसे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप चाहते हैं बिना किसी बाज़ार के रिस्क के आपका ये पैसा सुरक्षित हो, सेफ हो और उसमें एक अच्छी ब्याज मिले, तो एनएस का अकाउंट बेस्ट हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास 45 लाख रुपए है और वो इस स्कीम में 45 लाख रुपए निवेश करता है, तो आने वाले 5 सालों में उसका जो रिटर्न बनेगा वो तकरीबन 65 लाख रुपए का बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपने जो थंबनेल में देखा है वो एकदम सही देखा हुआ है। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिसके पास एक मुश्त राशि है और वो अपने राशि को एक ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, कि ऐसा विकल्प ढूंढ रहे हैं जहां पर उनका पैसा सुरक्षित हो और उन्हें एक अच्छा ब्याज भी मिले। एनएससी स्कीम की खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी आपको ब्याज मिलता है, उस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए निवेश किए इस स्कीम में, ठीक है? तो पहले साल उसे जितना भी ब्याज मिला है, ठीक है, जो भी ब्याज मिला है 7.7% के हिसाब से, वो ब्याज मूलधन के साथ ऐड हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है, ठीक? यानी जो भी ब्याज मिला इसमें वो ऐड हो जाएगा। अब जितना अमाउंट बना, 5 लाख में 20,000 रुपए ब्याज मिला है, तो 5,20,000 रुपए पे फिर अगले साल ब्याज बनेगा 7% का, ठीक है? तो उस पूरे अमाउंट पे फिर से ब्याज मिलेगी। उसके अलावा तीसरे साल में ये जो ब्याज होती है वो वापस मूलधन में क्या होगी, ऐड हो जाएगी, जिससे मूलधन अमाउंट बढ़ जाएगा और उस पर फिर से 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस वजह से आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग पावर ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही सेफ मोड है जिसके पास लमसम अमाउंट है, एक बड़ा पैसा है, उसे वो सुरक्षित होल्ड करना चाहते हैं और उसमें एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का एनएसए अकाउंट बेस्ट अकाउंट हो सकता है। वैसे इस अकाउंट के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। अगर आप इस अकाउंट से सहमत है तो हाँ भी लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी फॉर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।